हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहली बात होती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री ना टू, एनी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है ना वो क्या हो, टू हो। डिग्री टू, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना वो डिग्री कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, इफ यू हैव x प्लस 2024, तो इस एक्सप्रेशन में अगर इसको मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूं px, तो इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसके लिए इसकी डिग्री जो है ना 1 है। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो इसकी डिग्री जो है ना 2 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। मेरे पास एक पॉलिनोमियल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी ना, यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर अगेन 2 हो जाएगी, वही डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल x प्लस एक्स स्क्वायर टू द प्लस 2 टू द पावर 10 ऐसा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे ना, डिग्री नॉट 10 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है, उसका जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर्स है उनका हाईएस्ट पावर। 2 टू द पावर 10 इज नथिंग बट अनदर नंबर। 2 टू द पावर 10 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 1024 आएगा। मतलब क्या, मैं 2 टू द पावर 10 के जगह पर 1024 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 टू द 10 भी लिख सकता हूँ, इसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगाऊंगा तो दैट रिप्रेजेंट्स अनदर नंबर, तो डिग्री टी हो जाएगी। ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल है जहां पे कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, जिनकी डिग्री 2 होती है, उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको लीनियर बोला जाता है और इसको बोला जाता है क्यूबिक। CUBIC, क्यूबिक। ठीक है, हम ऐसे फैक्टराइजेशन, ऐसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखेंगे कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, यहां पे जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिसकी जितनी डिग्री होगी ना उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, डिग्री अगर 3 है, जैसे क्यूबिक में 3 होती है, तो 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मेथड जो सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है इसमें, बहुत लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, होता क्या है यही समझना है हमको। क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हमको फैक्टराइज करना है। रूल क्या है, आप सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, इस 12 को इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसको लिख लो। फॉर एग्जांपल वो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, इसका ना प्राइम फैक्टराइज करके बैठ जाओ, 2 6 2 3 हो गया, प्राइम फैक्टराइज करके बैठ गए। अब ना आपको देखना है कि ये जो नंबर है इसका साइन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों, क्योंकि मेथड का नाम जो है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। मतलब क्या, ये जो मिडिल टर्म है +7, इसको ना हमको तोड़ना है। तोड़ना कैसे, दो नंबरों में मिडिल टर्म के 2 नंबरों में, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर, या तो इनको ऐड करके या तो इनको सब्ट्रैक्ट करके ना मिडिल टर्म आ जाए, जो मिडिल वाला टर्म है ना वो आ जाए। रूल ये कहता है कि मिडिल टर्म लाने के लिए ये जो मिडिल टर्म का स्प्लिट होगा वो इस तरीके से होगा
कि जो दो नंबर होंगे उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला आ जाए। प्रॉब्लम यह है कि कब करना है प्लस, कब करना है माइनस, ये हमको बताओ। वो डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट के साइन, जो मैंने गोल रखा हुआ है ब्लैक सर्कल से। इस 12 का जो साइन है वो है प्लस। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो जोड़ के मिडिल टर्म लाना है, अगर माइनस का साइन होगा दोनों नंबरों को माइनस करके मिडिल टर्म लाना है। पहले बात इतना समझो, पहले इतना सा करो, अभी क्वेश्चन पे नहीं, पहले बात समझो। हमें पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि जो भी कांस्टेंट टर्म है विदाउट एक्स वाला टर्म, उसको एक्स स्क्वायर के सामने वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके एक प्राइम फैक्टराइज करके रख देना है। दूसरा चीज दिमाग में ये रखना है कि इस कांस्टेंट का साइन जो होगा उससे डिसाइड होगा कि दो नंबरों को प्लस करके बीच वाला लाना है या दो नंबरों को माइनस करके बीच वाला लाना है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? ओके, तो अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि 7 लाना है, तो मैं साफ साफ देख रहा हूं 2 इंटू 2, इन दोनों को अगर इंटू करूंगा तो एक नंबर 4 मिलेगा और एक नंबर 3। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो तो है ही, नो प्रॉब्लम, प्लस ये जो 7 है, जो साइन है वैसे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह पे क्या लिख रहा हूं 4 प्लस 3। क्यों प्लस लिखा मैंने इन दोनों नंबर के बीच में, 4 प्लस 3 क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि दोनों को ऐड करके लाना है, दोनों को ऐड करके लाना है। 12 का साइन क्या है, प्लस है। इसका मतलब मुझे अगर 12 लाना है मिडिल टर्म, सॉरी मिडिल टर्म में क्या है 7 है, 7 लाना है, तो इसका मतलब मुझे प्लस करके दो नंबर लाना है, विच विल बी 4 and 3, लाइक दिस, और इंटू एक्स प्लस 12। अब आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट ओपन करो प्लस 3x, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, एज इट इज रहेगा। याद रखना इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट दो में से ना हमेशा x कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास 2x है, एक्स स्क्वायर के पास ना 2x है, बट 4x के पास ना एक ही x होगा, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म आएगा उसका एक ही x होगा, तो अपना x तो हमेशा ही कॉमन निकाल पाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि x आप जो है ना हमेशा ही कॉमन निकाल पाओगे। हाँ, कोई नंबर अगर इसके साथ आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 यहाँ पर भी कॉमन होता, 2 यहाँ पर भी होता, क्योंकि 4 के अंदर 2 है, 2 इंटू 2 तो 2 निकलता, लेकिन अभी कुछ नहीं है, मतलब अभी सिर्फ x निकलेगा। ओके, अच्छा, एक 2x इसके पास, एक x निकल गया तो एक x रह जाएगा, और यहां से एक x निकल गया तो +4। सिमिलरली इन दोनों में से +3 कॉमन निकाल लो और आपको क्या मिल रहा है, x + 4। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज दैट x + 4 कॉमन निकालने पे आपको क्या मिल जाएगा, x + 4 इंटू x + 3। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों में से जब मैं x कॉमन निकालूंगा वो वाला ब्रैकेट, और इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहां पे हमेशा एक नंबर कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि एक के पास तो x है लेकिन दूसरे के पास x नहीं है, तो यहाँ पे कभी भी ना x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या कॉमन आएगा, नंबर। अब 12 के अंदर 12 को मैं 3 इंटू 4 तो लिख सकता हूँ, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 3x जो है उसका मतलब है 3 इंटू एक्स, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर निकाला, उसका x रह गया, उसका +4 रह गया। एंड आप अगर ये नहीं समझ पा रहे कि x + 4 का कॉमन निकल रहा है, आप ऐसा समझ लो कि ये जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है उनका एक ब्रैकेट बना देना, और सामने उन ब्रैकेट्स के सामने जो नंबर है उनका एक ब्रैकेट बना देना, ऐसे करके हम समझ। तो आप समझे मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल डिग्री होता है, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक जिसका जितना डिग्री उसके उतने फैक्टर्स, डिग्री यहाँ पे 2 थी, क्वाड्रेटिक थी, इसलिए इसके 2 फैक्टर्स आए, तो इस तरीके से 2 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, लेट्स सी द अदर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, x² - 5x + 6, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करो x² के सामने जो कोफिशिएंट है विच इज 1, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, लिख लो। अभी आपको दो नंबर डिसाइड करना है कि दोनों को ऐड करके या दोनों को माइनस करके मिडिल टर्म आता है, मिडिल वाला नंबर आता है कि नहीं आता। कौन डिसाइड करके देगा, ये जो नंबर है कांस्टेंट, इसके सामने क्या साइन है, इसके सामने प्लस का साइन है, मतलब प्लस करके लाना है। तो हमको दो नंबर साफ साफ दिख रहा है, एक 2 और एक 3, इससे काम बन जाएगा, इससे मेरा 5 आ जाएगा, मिडिल में 5 बैठा हुआ है, 5 लाना। प्लस माइनस को अभी कंसिडर मत करो, x² माइनस की जगह माइनस, अब 5 को ब्रेक करो। देखो 5 को मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूं, 2 + 3 लिख के इंटू x + 6। तो मैंने ना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ भी नहीं किया, x² माइनस की जगह माइनस, 5 को मैंने स्प्लिट किया, x लिखा, प्लस लिखा, 6 लिखा, लाइक दिस। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो रहा, यहां तक क्लियर हुआ। अब आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस साइन जब भी रहेगा अंदर साइन घुसेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दो, -2x - 3x + 6। अब क्या है, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे, x कॉमन,
एक x रह जाएगा इसमें से -2। एक्स स्क्वायर के पास 2x है, 2x के पास 1x है, कॉमन निकालेंगे मतलब डिवाइड देना, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है डिवाइड देना होता है, 2x से x डिवाइड, तो यहाँ से 1x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, लाइक दिस, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है कॉमन। अच्छा, x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, आप साफ साफ देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे तो x कॉमन आएगा, यहाँ पे कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा एक नंबर कॉमन आएगा। 3 दिख रहा है मेरे को, लेकिन मुझे ये चीज सेम टू सेम यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि मेरे ब्रैकेट के अंदर ना x है जो कि पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए -3 कॉमन निकालूंगा, -3x से, तो ये x रह जाएगा। अब किसी भी नंबर से, पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर निकालोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल वही वाली बात है कि माइनस साइन इंट्रोड्यूस करने से साइन चेंज हो जाता है, मतलब 2x + 3 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 2x - 3 है, तो माइनस साइन अगर मैं इंट्रोड्यूस करता तो -2x + 3 साइन चेंज हो गया। सेम इसी तरीके से माइनस साइन बाहर निकालने पे साइन चेंज हो जाता है दोबारा, तो दोबारा साइन चेंज होगा, ठीक है। तो माइनस साइन आप कॉमन निकालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब आपके पास x - 2 सेम ब्रैकेट है और सामने वालों का एक ब्रैकेट, इस तरीके से आप लिख दो, 2 फैक्टर्स आपके पास हो गए, सिंपल। यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे क्या है, 2 × 3 6, फिर से देखो 2 × 3 6, और इस 6 का क्या करो, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 3 कहानी खत्म, और तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 3। अब देखो यहाँ पे आप फंस जाओगे कि 2 3 दो नंबर को ऐड करके या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके आप बीच वाला नहीं ला पा रहे हो। क्यों नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि आपने देखा नहीं कि 3 1 जा 3 यहां तक भी जाना होता है, कभी कभार यहां तक भी हमको जाना पड़ता है। क्यों, 2 3 जा 6, एक नंबर मिल जाएगा, और 1 यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, तब जाके देखो आपको 7 मिल जाएगा। तो 2x² + 7 को ब्रेक कैसे करेंगे, 6 + 1 × x + 3, ओके। 2x² + 6x + x + 3, यहां पे आप देखो 2 कॉमन निकालो, इस बार देखो दोनों 6 के अंदर भी एक 2 है, 2 यहां पर भी, और x तो है ही, तो x + 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी x + 3 बैठा हुआ है, जब x + 3 मतलब सेम टू सेम आपको मिल जाए, इसका मतलब आप समझ लो +1 कॉमन निकालना है, कुछ नहीं कॉमन निकालना मतलब +1, ठीक है, कुछ नहीं कॉमन निकालने का मतलब है +1 कॉमन निकाला। सो व्हाट यू गेट इज दैट इज 2x + 1 एक ब्रैकेट में रख दो एंड x + 3 दूसरे ब्रैकेट में, फिनिश, इजी था। इसको देखो, 6 6 जो 36, 36 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 18 2 9 3 3। अब हमको दो नंबर ढूंढना है, 6 का साइन देखो माइनस है, माइनस करके बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला मतलब 5 नंबर आना चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 9 में से अगर 4 माइनस करता हूं तो मुझे ना 5 मिल जाएगा इजीली। तो मैं यही करूंगा, 6x² + 5 की जगह पे 9 - 4 × x - 6, 6x² + 9x - 4x - 6। यहाँ पे आप कॉमन निकालो, 3 कॉमन आ रहा है x के साथ, 3x विच विल बी 2x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, और यहाँ पर आएगा +3, और यहाँ पर आप देखो दोनों में माइनस साइन है, तुमको सबसे पहले x को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं माइनस साइन तो कॉमन निकालूंगा ही निकालूंगा, क्योंकि x के सामने नेगेटिव साइन, तो इससे माइनस निकालूंगा तो -2 कॉमन निकालता हूं, तो आपको मिल जाएगा 2x + 3, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो 3x - 2 का एक ब्रैकेट एंड 2x + 3 का एक ब्रैकेट, दैट इज हाउ फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो इन वीडियोस को, सो गिव अ बिग थम्स अप टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।